PRI's Tehsil Bani attachment of RO over timber scam is politically motivated. तो वॉइस ऑफ जे के मौजूद हैं बनी। यहाँ पे एक ज़बरदस्त मीटिंग हुई है PRI's के जितने भी यहाँ कार्यकर्ता हैं। जो यहाँ विवाद छिड़ा था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेकर, जो एक बहुत बड़ा एक स्कैम दिखाया गया था, हम इनसे ही जानेंगे। मैं सरपंच दौलका और ये मामला मेरी पंचायत का है। ये जितना भी पेपरों पे उछाला गया, सबसे पहले ये डेली एक्सेलसर पे आया, मैंने पढ़ा तो उसमें 2-3-4 चीज़ें शो की हुई थी कि वहाँ से स्मगलिंग हुई है, हिमाचल की ओर को स्मगलिंग हुई है। सब कुछ सारा झूठ है। पंचायत सरपंच होते हुए और बीइंग ए लोकल होते हुए मैं इसको मतलब खारिज करता हूँ कि हाँ, छोटा मोटा नुकसान एक 1.5 महीना पहले हुआ था, उस पर इन्वेस्टिगेशन चली हुई थी। उस पर RO साहब ने इन्वेस्टिगेशन किया, फॉरेस्ट एक्ट के तहत FIR लिखी गई और वो 17 केसेस हैं, वो चले हुए हैं। आपके चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूं ताकि मेरी बात आप जन जन तक आपने। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहां पर आए। तो ये इसका मसला है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो कंप्लेंट की गई है बेबुनियाद है, झूठी कंप्लेंट की गई है। फॉरेस्ट एक्ट के बारे में हमें कोई पता नहीं था। पहली बार ये फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर जो बनी में लगाए गए हैं, उन्होंने इस फॉरेस्ट एक्ट के बारे में ऑल सरपंचों को पूरी पंचायत के अंदर एक कैंप लगवाए और लोगों को बताया। जैसे कि हमारे PMA भाई की प्रॉब्लम हमें आ रही थी, उन्होंने आस्ता आस्ता 1000 में सेंक्शन देना शुरू की और ऑलमोस्ट हमारे लोगों को सेंक्शन जो थी वो मिली और लोगों के 1000 में लोगों के मकान बनने लगे थे। लेकिन ना जाने अचानक बीच में कुछ ऐसे अनासर आए जिन्होंने इस मसले को हाईलाइट कर दिया और जो बेबुनियाद है, झूठी कंप्लेंट की गई है। रेंज ऑफिसर जो का ऑनेस्ट ऑफिसर है बनी के अंदर, पहली बार देखे हैं जिन्होंने ऑनेस्टी का अवार्ड जो जम्मू प्रोविंस में लिया है। और बनी के जो यहाँ पर 2 साल निकाल के गए हैं वो एक ऑनेस्ट ऑफिसर है। उनके खिलाफ जो भी कंप्लेंट की है दौलका के अंदर, झूठी कंप्लेंट की है, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो भी इसमें ये कसूरवार थे उनके खिलाफ उन्होंने FIR लगाई है, उनको जन्म किया गया है। ना जाने ये कौन सी एजेंसी आई जिन्होंने इसके ऊपर कंप्लेंट कर दी और इनको अटैच हुआ जम्मू के अंदर किया गया। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इस किस्म के ऑनेस्ट ऑफिसर जो है इनकी बात ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि जो गलत इंसान जो है झूठी कंप्लेंट की है वो उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। सर, ये सबसे पहले आपको बताऊं, 6 महीने पहले भी यहाँ पर कुछ अपोजिशन पार्टी के, रूलिंग पार्टी के बंधु ने कंप्लेंट की थी, वो बेबुनियाद थी, लेकिन हमने उसको प्रोसेस किया है। वो प्री प्लानिंग के साथ काम किया गया है। कुछ लोगों को यहाँ आगे लाया गया है जिसके खिलाफ इन्होंने ये जितनी भी कार्रवाई की है इनके खिलाफ झूठी है, क्योंकि ये प्लानिंग के साथ इसको ट्रांसफर किया गया है। मैं सरपंच पंचायत फतेहपुर। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो हमारे रेंजर साहब थे वो बहुत अच्छे थे, बहुत ऑनेस्ट इंसान थे। हम चाहते, उन्होंने जो हमारे PMA भाई के घर आए थे उनके लिए भी लकड़ी दी, जो जिनके वो मलकीत में थी, या उनकी सेंक्शन वगैरह भी दी, जितनी हो सकती थी उतनी उन्होंने की। हमें उधर जाना था, DFO बराबर जाना था पड़ता था, लेकिन अब उन्होंने इधर 900 में उन्होंने रेंजर साहब ने सेंक्शन दी। तो हम चाहते हैं कि जो उनको भी फंसाया गया, वो हमें पता नहीं किस उसमें फंसाया गया, लेकिन वो बहुत अनास्ट बंदे थे। हम इतना जानते हैं कि वो बहुत अच्छे थे। हम चाहते हैं कि वो दोबारा इधर बनी में वापस आने चाहिए। उत्तम चंद, सरपंच पंचायत हल्का संद्रोन। मैं आज आपके मीडिया के माध्यम से और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपके माध्यम से ये हमारे जितना भी फॉरेस्ट महकमा है इनको मैं आगाह कर देना चाहता हूँ। जो हमारे रेंज ऑफिसर बनी के खिलाफ जो षड्यंत्र रचाया गया है ये बिल्कुल सरासर झूठा है। रेंजर साहब को रिपोर्ट दी थी, उसी तारीख के दूसरे दिन रेंजर साहब ने एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई और इन्वेस्टिगेट किया पूरे इलाके को। जाके वहाँ पे जाके उसने जितना भी डैमेज हुआ था उसको कलेक्ट करके एक केस फाइल कर दिया था लोगों के खिलाफ। और ये 1.5 महीने के बाद एक ऐसा कोई पॉलिटिकल प्रेशर था जहाँ पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्वमेंट थे इसमें, और इन्होंने रेंजर साहब को हरासमेंट करने के लिए और DFO साहब को हरासमेंट करने के लिए और फॉरेस्ट महकमा को हरासमेंट करने के लिए ये 1.5 महीने 2 महीने के बाद एक डेली एक्सेलसस पेपर में निकाला। और हमने देखा वो पेपर पे जो लकड़ी जिसके फोटो थे वो बिल्कुल सीज लकड़ी हुई थी, उस पर मूस लगे हुए थे, वो जब्ती में डाली गई लकड़ी पहले की थी, लेकिन वो षड्यंत्र रचाया गया था एक डिपार्टमेंट की तरफ बदनाम करने के लिए। उनको ये कहा गया कि जो रेंज ऑफिसर बनी ऑनेस्टी से जो काम कर रहे थे, पहले उनको ऑनेस्टी का अवार्ड भी मिला था जम्मू कश्मीर में। तो हम चाहते हैं कि ऐसे
ऑनेस्ट और ईमानदार ऑफिसर दोबारा बनी में अपॉइंट किए जाएं और बनी में उनको बनी रेंज दी जाए। जब से वो रेंज ऑफिसर बनी में आए थे तो उन्होंने 1000 रुपये में सेंक्शन देनी लोगों को शुरू की थी, नहीं तो यहाँ का सेंक्शन का रेट बहुत हाई था और एक पूरे प्रावधान तरीकेकार से लोगों को लकड़ी मिलने लगी। और पहले रेंज ऑफिसर बनी में होंगे जिन्होंने पिछले साल में 280 सेंक्शनें लोगों को दी और 120 सेंक्शनें प्रोसेस हो गई थी, जिसमें लोगों को 280 सेंक्शनों में से PMAY के मकान भी थे लोगों के, बाकी लोग भी थे और गरीब लोग, मैक्सिमम गरीब लोगों को लकड़ी मिली यहाँ पे। तो हम यहाँ पे आज अपने जितने भी हाल पंचायत के यहाँ जितने नुमाइंदे आए हैं, पंच सरपंच बाकी जितने गाँव से लोग आए हैं, यही अपील करते हैं आपके माध्यम से कि वो जो कंप्लेंट है वो बिल्कुल बेबुनियाद है, लिहाजा उस कंप्लेंट को खारिज किया जाए, हमारे रेंज ऑफिसर को बनी डिप्यूट किया जाए और दोबारा वो बनी पे पोस्टिंग होने चाहिए। और जो इसमें षड्यंत्र जिन लोगों ने रचाया है उसके लिए गवर्नमेंट पनिशमेंट देने की हकदार होगी और वो पनिशमेंट खाने के भी हकदार होंगे। धन्यवाद। जय हिंद। मैं बिमला देवी सरपंच रोल का, जो कि हमारे रेंजर साहब थे, जो कि उन पे शिकायत हुई तो हम बिल्कुल उस पर नाराज़ है, क्योंकि वो रेंजर साहब हमारे घर भी आए थे, लेकिन उन जैसा आदमी कोई नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि उन जैसे मुलाजमों की बहुत ज़रूरत है, हमारे गरीब लोग हैं बनी के, तो उन्होंने गरीब लोगों की इमदाद करते थे, उनको थोड़ी थोड़ी लकड़ी दी फिर थी, आगे बोलते भी थे लकड़ी इनको मिलनी चाहिए। तो इसलिए उन पे बिल्कुल बेकसूर उनको इल्ज़ाम लगाया गया है। तो हमें ये मुलाजिम इधर होने चाहिए रेंजर साहब, ऐसे बंदे हमको नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमें भी लोगों की पहचान बहुत अच्छे थे, तो इसलिए उनको वापस बनी में भेजा जाए। मोहम्मद सुल्तान सरपंच बरमोता, मैं आपका बड़ा धन्यवाद करता हूं कि हमें बोलने का टाइम मिला है। तो रेंजर साहब, मैंने बहुत सारे रेंजर देखे, बहुत सारे DF है, इसके बराबर को अच्छा आदमी नहीं था। ये ज़रूर गरीबों की मदद करते थे, जिस इंसान को ज़रूरत होती है उनकी मदद पूरी की है। तो मैंने बड़ा ऑनेस्ट अफसर देखा है जो बनी में आज यहाँ पता नहीं किस वजह से सुनने में आया है कि ये ट्रांसफ़र हुई उसकी, तो बराए मेहरबानी करके इसको वापस लिया जाए तो ताकि गरीबों की मदद कर सके।